एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिहान्स क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर टेक्निक के बारे में। सो व्हाट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक? इन शॉर्ट फॉर्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर इज द जीन एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। जीन एम्पलीफिकेशन अब क्या होता है? जीन एम्पलीफिकेशन इज द टेक्निक ऑफ विच मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डीएनए सीक्वेंसेस ऑब्टेन्ड। जीन एम्पलीफिकेशन टेक्निक ये आर्टिफिशियली होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर टेक्निक की मदद से। पीसीआर टेक्निक एक नोन तरीके का जो जीन अपने को रहता है उसी की सेम एम्पलीफिकेशन करके उसकी सेम कॉपीज बना के देने की प्रोसेस को अपन पीसीआर टेक्निक कहते हैं। सो द पीसीआर टेक्निक इज द इन विट्रो टेक्निक जिसमें बहुत सारे सीक्वेंस के डीएनए एक साथ हम बहुत सी शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द नंबर्स ऑफ बिलियंस ऑफ कॉपीज of the same DNA sequence in very short time. Now the PCR technique was discovered by Kary Mullis in 1983. Kary Mullis was also awarded by the Nobel Prize in Chemistry in 1993. Now what are the basic requirements of PCR technique? सबसे बेसिक चीज़ हमें लगती है एक एक्सट्रैक्ट किया हुआ डीएनए सेगमेंट कम से कम 0.1 से लेके 40 kbp तक, kbp यानी कि किलो बेस पेयर। तो कोई भी एम्पलीफाइड टेक्निक जो यूज़ करते हैं अब तक के, हम उसमें 0.1 से लेके 400 kbp तक कंप्लीट एम्पलीफाइड उनको कर सकते हैं। सेकेंड, हमें लगते हैं 4 तरीके के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DATP, DCTP, DGTP एंड DTTP। इन सबको हम मिला के कहते हैं DNTPs। तो इन सबको हम कहते हैं DNTPs यानी कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी कि एक ऐसा पॉलीमरेज हमें चाहिए जो 94 डिग्री तक हमारे साथ विस्टैंड कर सके। तो ऐसा पॉलीमरेज हमें सिर्फ एक ही बैक्टीरिया से मिल सकता है, वो है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज ऐसा है जो हमें 94 डिग्री तक के हमारे साथ विस्टैंड कर सकता है जब हम डीनेचुरेशन करेंगे, जब हम एनालिंग करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी प्रोसेस आती है उसकी प्रोसीजर। उसमें 3 स्टेजेस है। सबसे पहले आता है डीनेचुरेशन। हीट डीनेचुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 91 से लेकर 94 डिग्री तक उस डीएनए सेगमेंट जो एम्पलीफाइड करना है उस डीएनए सेगमेंट को हीट किया जाता है, जिससे वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एसएसडीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाते हैं। जो 94 डिग्री का टेम्परेचर रहता है वो एडेनाइन और गुआनाइन के लिए तो 91 डिग्री टेम्परेचर पर वो ब्रेक हो जाते हैं, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। बट गुआनाइन एंड साइटोसाइन इनके बीच में के बॉन्ड 3 रहते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड रहता है, इसलिए इनको ज़्यादा टेम्परेचर रखता है इनके बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए। तो heat denaturation is the process in which the heating breaks the hydrogen bond between the single and make the DNA as a single stranded DNA. Okay. Now second step is annealing. What is the annealing? Annealing में primers रहते हैं. The primer help in pairing with the ssDNA segments. इसका temperature minimum 55 डिग्री तक रहता है। तो as you notice that PCR टेक्निक में टेम्परेचर अप डाउन करने पड़ते हैं। तो इस साइकिल को, इस रिपीटेड टेम्परेचर साइकिल को हम थर्मल साइकिल कहते हैं। एनेलिंग 55 डिग्री पे वर्क करता है। तो जब ये कूलिंग टेम्परेचर रहता है, जब ये कूलिंग होती है एनेलिंग की 55 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये क्या हेल्प करती है डीएनए सेगमेंट्स को कम्प्लीटली फॉर्म होने के लिए। नाउ थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस है हमारी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन को इलांगेशन भी कहा जाता है, एज दैट this process consists the 72 degree of the temperature and complete elongate the sequence of the DNA or the gene that we require to amplify। तो जो पॉलीमराइजेशन या एलोंगेशन हमारी रहती है वो 72 डिग्री पर वर्क करती है। उसको 72 डिग्री पर टेम्परेचर को लिया जाता है, जिससे जितनी भी इलांगेशन है वो कंप्लीट होती है। जितनी डीएनए सीक्वेंस हमें लगती है एडेनाइन को थायमाइन के साथ और गुआनाइन को साइटोसिन के साथ पेयर कर देती है ये 72 डिग्री पे जो इलांगेशन होती है। तो इलांगेशन सबसे पहले इसमें क्यों होती है, किस तरह से होती है? तो हमारे पास हमने स्टार्टिंग में बेसिक रिक्वायरमेंट ली थी जिसको हम ताक पॉलीमरेज TAQ ताक पॉलीमरेज कहते थे, जो हमने थर्मस एक्वेटिकस से इवॉल्व किया था। तो ये जो टैक पॉलीमरेज है ये 94 डिग्री तक की विथस्टैंड कर सकता है, इसलिए हम थर्ड लास्ट प्रोसेस में इसका यूज़ करते हैं ताकि जो कंप्लीट डीएनए की एलोंगेशन है वो कंप्लीट हो सके। तो पीसीआर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो हमें एम्पलीफाइड करना है चीज़ वो कम्प्लीटली शॉर्ट टाइम में हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बना के दे सकती है। यहाँ आपको थर्मल साइकिल की मशीन दिख रही होगी। नाउ इस थर्मल मशीन का यूज़ हम हीट डीनेचुरेशन में करते हैं।
ये मशीन आपको यहाँ दिख रही होगी, ये है हमारी PCR टेक्निक की कंप्लीट पूरी करने वाली मशीन। ये हमारी PCR टेक्निक को कंप्लीट करने वाली मशीन। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ना आए तो कमेंट सेक्शन आर ओपन फॉर यू, तो जाके कमेंट कीजिए। कुछ नहीं समझा तो आप मुझे क्वेरीज भी कर सकते हैं आपकी वहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए।